सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। इस वीडियो से हम जो हमारा चैप्टर है एटम्स, उसका टॉपिक 2 शुरू करेंगे, जो कि है बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम या बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनसीईआरटी में एक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी है, लेकिन हम लोग टॉपिक 2 ले रहे हैं बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इसमें कई सारे सब टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे बोर्स पॉस्टुलेट, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, एंगुलर मोमेंटम, तो ये बोर्स पॉस्टुलेट में ही आ जाएगा, ठीक है। फिर रेडियस, वेलोसिटी, है ना, और मिसलेनियस, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ और सब टॉपिक्स भी बन सकते हैं। एक में सिर्फ बोर पॉस्टुलेट्स, उनका क्या स्टेटमेंट है, फिर उनसे हम लोग कैसे टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, रेडियस, वेलोसिटी और डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन सब को एक साथ लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रपोर्शनल टू। तो जो बोर मॉडल है हाइड्रोजन एटम का, उसमें जो रेडियस है nth ऑर्बिट की, वो किसके प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, और यहाँ n है, मतलब n का टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, ठीक है। तो nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है। अब देखिए, इसके एक्सप्रेशन कई तरह से लिखे जाते हैं। जैसे एक तो ऐसे लिखा जाता है, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर अगर एंगस्ट्रॉम पहले से यूनिट आप दे दिए हैं, तो ए नॉट की वैल्यू 0.53 होगी, ठीक है। अगर आपने एंगस्ट्रॉम यूनिट नहीं दिया है, नैनोमीटर दिया है, तो उसके लिए इसकी अलग वैल्यू हो जाएगी। वैसे इसकी जनरल वैल्यू होती है आर एन इज इक्वल टू R1 एन स्क्वायर, ठीक है। R1 मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको बोर ऑर्बिट भी कहते हैं, और इसकी जो यूनिट होगी वही इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे पहले मैंने एंगस्ट्रॉम लिख दिया है, तो यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू फिर 0.53 हो जाएगी, जो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जनरल एक्सप्रेशन होता है। तो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, क्योंकि ए नॉट हमारा कॉन्स्टेंट है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो आप इसको पूरा लिखिएगा, देयरफॉर आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। द रेडियस ऑफ द एन इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट इज। तो इनरमोस्ट ऑर्बिट, इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की वैल्यू आपको दी हुई है, रेडियस की वैल्यू। आपको n इज इक्वल टू 3 के लिए रेडियस की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में 1 मार्क का दिया हुआ था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 17 जैसे। वहाँ पर आप ए नॉट एंगस्ट्रॉम में लिए थे, 0.53 लिया था हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मीटर में है, तो मीटर के लिए अलग वैल्यू, नैनोमीटर में होता है तो अलग वैल्यू, सेंटीमीटर में अलग वैल्यू, ठीक है। तो जो जनरल हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आर एन इज इक्वल टू R1 एन स्क्वायर। मतलब R1 हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, या फिर ये लैंग्वेज में दिया हुआ है इनरमोस्ट ऑर्बिट, तो इनरमोस्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट ही होती है। तो R1 की वैल्यू जिस यूनिट में होगी, Rn की वैल्यू उसी यूनिट में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर में। तो आंसर देखते हैं, रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट ऑर्बिट को हम R1 मान लेते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। वी नो दैट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R1 एन स्क्वायर। देयरफॉर आर एन इज इक्वल टू R1 की वैल्यू गिवन से पुट कर दी, एन स्क्वायर। ये जनरल हमारा एक्सप्रेशन हो गया, और यूनिट ध्यान रखना है मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में R1 की वैल्यू मीटर में दी हुई थी। देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 3। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग n इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, तो R3 की वैल्यू हो जाएगी 4.77 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। तो 10 टू द पावर -10, हर जगह 10 टू द पावर -10 है, तो इसका ध्यान रखना है। कई बार मेंस के क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, तो डैश इंटू 10 टू द पावर -9।
अगर हम लोग का आंसर मान लेते हैं 10⁻⁻10 में आया, 12 में आया, तो यहाँ पर हम लोग वो वैल्यू पुट करेंगे जो इसमें कन्वर्ट करने के बाद है। इसमें गलतियाँ हो जाती हैं उसमें, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा R3, ठीक है। और साथ में अगर आप चाहें तो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड और मेंस कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके कुछ और एडिशनल क्वेश्चन होंगे, पर बोर्ड लेवल के ही कॉन्सेप्ट उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। फिर से वही क्वेश्चन है कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का रेडियस, और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का रेडियस आपको दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी, n=3 या 4 या 2। यहाँ पर बोला गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की रेडियस का, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो ऑर्बिट है उसके रेडियस की वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है एक तरह से, बस यहाँ पर n की वैल्यू आपको पता करनी है। अब क्या होता है, हम लोग जल्दी में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो n=2, क्योंकि सेकेंड मतलब 2 से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट होती है वो n=1 होती है। फिर हमें पता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=1 नहीं, n=2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n=3, तो यहाँ पर n=3, मतलब वही क्वेश्चन पूछा गया, बस लैंग्वेज अलग है। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, हमें पता है, लेकिन जल्दबाजी में कई बार क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट सेकंड देख के n=2 पुट कर सकते हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी n=4, लेकिन 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड पूछे जाते हैं, पर थर्ड भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड में हम लोग n=1 पुट कर देते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, पर कई बार इनमें गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, और बोर्ड में हमें बहुत ध्यान रखना है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3। तो द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, आप लैंग्वेज देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पर भी बस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर R0 लिया गया है, ठीक है। वेयर R0 इज द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, जो गिवन है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R0 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 5.3 इंटू 10⁻⁻11 इंटू n²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3, तो हम लोग इस एक्सप्रेशन में बस n=3 पुट कर देंगे। तो पुटिंग n=3 इन इक्वेशन 1, R3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4.77 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल। ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.77 इंटू 10⁻⁻10, यूनिट का ध्यान रखेंगे मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 20 एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको आप ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ द ऑर्बिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इन अ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में जो ग्राउंड स्टेट है और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इनके रेडियस का, रेडाई का प्लूरल हो गया, इनका रेशियो बताना है आपको। तो रेशियो में ध्यान रखिए, पहला टर्म क्या होगा आपका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और इस टू ग्राउंड स्टेट का रेडियस, मतलब ग्राउंड स्टेट का रेडियस। तो ये क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने एटम्स चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।